चलिए जी। तो हमारे साथ हैं बाबा KSR। बाबा KSR एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम पे इनके करीब 4.5 लाख फॉलोअर हैं। 3.5 लाख, ठीक है, 3,70,000 हाँ। और अप्रोक्स 4 लाख, 4.5 क्या, मैं तो कहता हूँ 10 लाख होने चाहिए जल्दी से जल्दी। तो 3,70,000 इनके फॉलोअर हैं और यूट्यूब पे भी इनके काफ़ी अच्छी रीच है। यूट्यूबर भी करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके। तो हम आज जानेंगे कि जो बाबा KSR हैं, सबसे पहले तो उनका एक अपना असली नाम क्या है और उस नाम से बाबा KSR बनने तक की जो कहानी है वो क्या है। तो सबसे पहले तो आप यही बताइए कि बाबा KSR है क्या। बाबा KSR बेसिकली एक नाम था। यूजुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था बाबा वगैरह की कहानियाँ जो मैं सुनता था। और मतलब ये वाले बाबा नहीं जो धार्मिक बाबा होते हैं, वैसा नहीं। जो बाबा पहाड़ों में रहते हैं, मुझे पहाड़ बहुत पसंद थे। तो पहाड़ों की वो थी। और एक ऐसा था कि बस वो ऐसे बोलते थे ना कि जो जो इंसान ज़्यादा ज्ञान देता है उसको बाबा बोल देते हैं, ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी। तो ऐसा था कि अपने कॉलेज टाइम पे जैसे कोई भी आता था, है ना, रोहुल था और अभी और नाम नहीं लूँगा सबके, बट जैसे कोई आ जाता था, कोई बात पूछ लेता था कैमरा के बारे में, काफ़ी नॉलेज थी बाकी चीज़ों के बारे में, तो फिर बोल दिया करते थे, अरे बाबा ये बता दो, बाबा ये बता दो। हाँ, तो ज्ञान देते थे किसी भी टॉपिक पे। तो फिर वो ऐसे ही बस एक दिन निकल गया कि क्या, क्योंकि KSR के नाम से आ नहीं रहा था कुछ भी ऑनलाइन। मतलब आपको यूनिक नेम चाहिए एक। तो मैंने कहा बाबा कर देते हैं, ज्ञान भी देते हैं जिंदगी का और क्या करना है क्या नहीं। तो मेरी पोइट्री भी कुछ ऐसी थी कि पोइट्री छोटी छोटी वीडियोस बनाता था मैं। तो पोइट्री ऐसी थी कि जाने वाले को वास्ता नहीं रास्ता दो। तो उसमें थोड़ा सा एक मैसेज भी है, पोइट्री भी है, दर्द भी है। तो उसको फिर एक बाबा करके नाम दे दिया। तो फिर वहाँ से बाबा KSR बन गया। हाँ, शुरुआत। तो एक यूनिक यूज़र नेम चाहिए था, तो वहाँ से शुरुआत हुआ और फिर धीरे धीरे आज यहाँ तक चल रहा है। ये तो हुआ कि बाबा KSR नाम कैसे रखा और उसकी जर्नी क्या थी। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये है कि बाबा KSR बनने तक का जो सफ़र था वो कहाँ से शुरू हुआ और कब इस तरफ रुख कैसे हुआ। सबसे पहले जो आपके शुरुआत में हम जाते हैं, जो आफ्टर 12th की एक जो जर्नी होती है, 12वीं के बाद जो इंसान एक सफर पर निकलता है, तो वो असल जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, तो वो क्या रही और वहां से यहाँ तक का जो सफर है वो कैसा रहा। क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये जो आपके जो चाहने वाले लोग, जो आपकी फैमिली है 3,70,000 की, वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है कि असल में बाबा KSR की कहानी क्या है। पैशन के बारे में मैंने बहुत बार बात की है, बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि पैशन को कैसे ढूंढें, क्या करें क्या नहीं करें। उससे पहले मुझे लगता है कि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में पैशन को ढूंढा है। और जब मेरी 12th की शुरुआत हुई तो बहुत सारे टिपिकल मेरे पास ऑप्शन आए आगे निकल कर कि क्या करना है अब 12th के बाद। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो मैं नॉन मेड से था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का ऑप्शन था नहीं। और 2-3 ऑप्शन और थे। तो मुझे उस टाइम टिपिकली समझ नहीं आता, नॉर्मल फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि भाई आफ्टर 12 डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, और 1-2 ऑप्शन और होते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई एक्टिंग वैक्टिंग करेंगे हम कभी, या कभी कोई हमारी फ़ोटो कभी। अब आजकल मुझे बड़ा ऐसे आश्चर्य होता है देख के कि जैसे किसी ने अपनी प्रोफाइल पिक पे मेरी फ़ोटो लगा दी है। तो कई बार मैसेज आते हैं जो लोग मतलब चाहते हैं उन्हीं के। तो कई बार प्रोफाइल पिक पे मेरी फ़ोटो है, तो मैं बड़ा ऐसे सोचता हूँ कि यार मतलब मैं क्यों मतलब मैं हमेशा मुझे लगता था मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। ये मतलब मेरे अंदर हमेशा रहा कि मेरी फोबिया था कि मैं अच्छा नहीं दिखता। तो वो वहाँ से फिर एक ही ऑप्शन मिला बीटेक का। उसके बाद खुद की शक्ल से प्यार हो गया। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड लुकिंग, बट हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। अब क्या होता है कि आपकी खूबियाँ, आपकी जो कमियां हैं वही खूबियाँ बनने लगती हैं। जैसे मुझे लगता था कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े, पर अब लोग बोलते हैं वो क्यूट लगता है। मैं नहीं बोल रहा, लोग हज़ारों कमेंट में बोलते हैं कि जब मैं स्माइल करता हूँ तो ऐसा लगता है। तो ऐसे कुछ अपने आप को ओवर नहीं बता रहा मैं। और जब हम बात करें कि ये कट है ये मेरे यहाँ पे चिक पे, तो वो भी लोगों को ठीक लगता है, अच्छा लगता है कि ये करवाया तो नहीं है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत ज़्यादा अच्छी शक्ल नहीं है, कट है बहुत ज़्यादा, दांत टेढ़े मेढ़े हैं और सही नहीं है। पर वो धीरे धीरे वही आपकी एक वक्त USP बन जाती है। हाँ, वही बन जाती है कि हाँ लोगों को वो पसंद आ रहा है, वो स्माइल पसंद आ रही है,
बियर्ड्स नहीं थे, बियर्ड्स अब लड़के कई लोग बोलते हैं कि मतलब बियर्ड्स क्या किस तरीके से करते हो, जो कि बहुत एक सिंपल रूटीन है मेरा। तो वहाँ से मतलब बेसिकली ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था इन सब चीज़ों को लेके कि मैं तो अच्छा नहीं दिखता। तो मेरा ये था कि बीटेक में एडमिशन ले लिया, जैसे जैसे कॉलेज मिला। कॉलेज गुड़गांव का एक कॉलेज था, मैं नाम नहीं उसका लूँगा क्योंकि वो कॉलेज भी अब बंद हो गया। तो कॉलेज में हम थे और एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद हमने बोला कि ठीक है आप बीटेक करेंगे और आगे जाके बाकी चीज़ें ज़िंदगी में संभालेंगे। पर बीटेक की तरफ रुख मोड़ा तो वहाँ पे अब बोर होते थे काफ़ी टाइम, तो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते थे अपनी, जैसे फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। उस टाइम पे X201 और थोड़े से अच्छे फ़ोन भी आते थे, मोटरोला वगैरह, छोटे छोटे फ़ोन थे, स्क्रीन टच नया नया आया ही था। तो उसको रिकॉर्ड कर लेते थे और उसको चलाना, मतलब लैपटॉप, छोटा सा लैपटॉप था, उसमें जैसे यूट्यूब पे थोड़ा बहुत दिखा के उसको एडिट, पीछे म्यूज़िक लगा दिया, बस यही एडिट था, इको डाल दिया, तो बस यही एडिट कर लिया, उसको यूट्यूब पे डालते थे। तो यूट्यूब पे वो तो चली नहीं इधर इंडिया में। पाकिस्तान में पोइट्री बहुत सुनते थे लोग, तो वो लोगों को पसंद आती थी, तो लोग कमेंट करते थे, अच्छा लगता था। तो वो 2-3 महीने तक ऐसे मैंने 5-10 वीडियो डाली, जो कि मैंने अब मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी तो मैंने अभी उसको हाइड कर दिया। पर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है, दिल की बात मैंने रखी और लोगों को पसंद आई, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ इसी फील्ड में करना चाहिए। अब मैं लिखता अच्छा था तो मुझे लगा मैं राइटर बन सकता हूँ। बाकी तो मुझे नहीं लगा कि मैं बीटेक छोड़ने का कारण क्या था? यही कारण था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बीटेक करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत, मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ, मैं 4 साल यहाँ बिताऊंगा। और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत सारा पैसा कंज्यूम कर रहा था बीटेक। मेरे पापा ने ऑलरेडी एडमिशन के टाइम ही 2-2.5 लाख रुपए दे चुके थे, उसके बाद हॉस्टल फीस, बाकी चीज़ें, और पूरा बीटेक करने में कम से कम 10-11 लाख रुपए, 12 लाख रुपए लग जाते। वो मुझे बड़ा खट रहा था कि अंदर ही अंदर खटक रहा था कि यार इतना पैसा मैं दे के अगर कल को मेरी जॉब नहीं लगी, क्योंकि सीनियर्स की जॉब नहीं लग रही थी, जब मैंने देखा सीनियर्स की जॉब नहीं लग रही थी यार, मुझे सुनने को मिल रहा था, आपको मिलता अभी भी, मतलब आप काफ़ी देखते होगे मीम्स वगैरह में आता है कि इंजीनियर वो झाड़ू लगा रहे हैं और वो बोल रहा है कि ये कॉलेज कैसा है, तो अच्छा है ये मैंने यहीं से की थी तो वो वाली बात है। तो वो बात हुई थी, तो उसी के चलते मैंने कहा यार बीटेक मेरा मन नहीं है, पर सोचा कि कब ऐसे था कि छोड़ना है। रोज सोचते थे, सो जाते थे, वही है कि बस क्या करेंगे। फिर एक दिन एक शाम को बस ऐसा लगा कि क्या करें। तो मेरे एक वीडियो आई, शॉर्ट सी वीडियो थी। उस वीडियो में था कि सोचो कि अगर आपने अपने दिल की चीज़ नहीं की, जो आपके दिल में है, तो क्या होगा, वर्स्ट क्या हो सकता है। तो मैंने वर्स्ट सोचा कि यार बुरे से बुरा होगा कि मैं कहीं बाटा की शू शॉप में जाऊंगा, वो जूता पहनाते हैं लोग, वो नौकरी कर लूँगा, या फिर मॉल में जैसे जो ट्रॉली इकट्ठी करते हैं वो नौकरी कर लूँगा मैं। तो इस टाइप की कुछ नौकरी कर लूँगा, उसमें 10,000-12,000 मिलेंगे, तो मैं ये सब कर लूँगा और ये मेरे लिए मतलब इनफ है ना। तो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं, ये बेस्ट है। तो मुझे लगा कि क्या मैं खुश रहूँगा। मैंने सोच लिया था कि हाँ यार अगर बीटेक नहीं होती है, वर्स्ट से वर्स्ट यही हो सकता है, बुरे से बुरा क्या होगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, सोच लो तो हाँ, तो फिर आपको, मेरे को डर नहीं लग रहा था कि हाँ ठीक है। फिर मैं रात को ही वहाँ से छोड़ के और घर निकल गया अपने। रात को ही मैं जब बस बास्केटबॉल खेल के आया था, मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक है, स्कूल टाइम पे भी हम काफ़ी खेलते थे। खेल के आया, बैठा नहा धो के, और वो बस लैपटॉप ऐसे ही चलाया था और रेंडमली वो वीडियो आई और मैंने सोचा, और मुझे लगा कि हाँ यार वर्स्ट तो क्या ही होगा, यही हो सकता है वर्स्ट, कि ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मैंने कहा ये सह लेंगे, पर माँ बाप के एक तो पैसे नहीं वेस्ट करने, इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा BSF में है, सो उनकी ईयरली इनकम ही 3.5 लाख रुपए थी और 2-2.5 लाख रुपए फीस थी। तो मतलब 1 लाख रुपए में उन्हें पूरा साल निकालना है, मम्मी का रहना खाना पीना, बहन का, और मेरा फीस भी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था फाइनेंशियली, मुझे नहीं झेला जा रहा था कि यार इतना मैं कैसे कर सकता हूँ।
तो मैंने बोला कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर वहाँ से मैं रात को ही निकल गया, और रात को निकलने के बाद जब मैं घर पहुंचा अपने बीटेक छोड़ के, तो घर में ड्रामा शुरू हो गया कि क्या क्या ये क्या हुआ है, छोड़ के आ गए हो या क्या कर दिया है, इस टाइप का ड्रामा हो रहा था। तो फिर मैंने बोला कि मेरा मन नहीं है, और थोड़ा फिल्मी था बट वो 3 इडियट के टाइप की कि बन गया तो बहुत बुरा इंजीनियर बनूंगा, है ना। फिल्म आई थी उसी टाइम। हाँ, तो 3 इडियट उससे पहले आई थी, बट वो डायलॉग चल रहा था कि हाँ मम्मी बन गया तो बुरा इंजीनियर बनूंगा, आप क्यों अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, मैं कर लूंगा, कोई अच्छा ही करूंगा अपनी जिंदगी के साथ। ऐसे 2-3 डायलॉग मारे, और उस रात को चलो अब सब लोग अब क्या कह सकते हैं, उनको था कि बच्चा डिप्रेशन में आके सुसाइड ना कर ले या कुछ ऐसा ना कर, एक डर था। तो उन्होंने ज़्यादा मुझे बोला नहीं, उन्होंने बोला जो करना है कर। और मेरे पापा के मुंह से उस टाइम पे कुछ मतलब ये शब्द निकल गया कि मुझे तो शर्म आती है कि ये मेरा बेटा है ना। तो वो मुझे लगता है कि वहाँ पे लग गई बात कि अरे यार, मैं अंदर था और मेरे घर वाले कहते कि ठीक है यार कोई बात नहीं। तो मेरे हाथ में एक पेन था, मैंने कहा चलो लिखते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, जो भी हालात घर में चल रहे थे, जो भी बातें हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने लिखा कि छोड़ दी बीटेक, बस यही कसूर बन गया, माँ की नज़रों में नासूर बन गया, आज मेरे बाप को शर्म मेरे नाम से, जहाँ मैं जाना चाहूँ उस मुकाम से, बस इतना ही जानूँ इन सपनों को जीना कोई भी कसूर नहीं, अभी मंजिल इतनी भी दूर नहीं, करूँगा दिन रात एक, बस याद रखो मेरी बात एक, बनूँ या ना बनूँ स्टार में, पर ऐसे ना मानूंगा हार में, हर कोई ऐसा ही तो था विस्तार में। वाह। चेतन भगत हो या कुमार विश्वास, यो हो या रफ्तार, सब ऐसे ही तो थे जैसा आज KSR। ऑसम, बहुत तो ये लिखा मैंने उस रात को, जो भी चल रहा था मेरे दिमाग में और जो भी चीज़ें थी। फिर वहाँ से बीटेक से मैंने वाइंड अप कर लिया सब कुछ, और फिर मैं कॉलेज की तलाश में था। कुछ दोस्तों से पता चला कि कॉलेज अब इस टाइप का कॉलेज है, एक मास कॉम का, और फीस मुझे मिली नहीं थी वापस उस कॉलेज में जो जमा कराई थी। तो फिर वहाँ से जो भी मुझे मिला थोड़ा बहुत, वो मैंने लेके अपने बीटेक वाले कॉलेज में डाल दिया। तो ये था बीटेक से कॉलेज का सफ़र, कि फिर मैंने मास कॉम के लिए वहाँ एक जरिया मिला कि हाँ, एक वो था कि वो बीटेक जितना टेक्निकल तो नहीं था। तो बीटेक जितना टेक्निकल नहीं था, पर सही था। मुझे ऐसा लगता है कि उतना टेक्निकल नहीं होगा, पर मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैं वो कर रहा था जो मेरे टाइप के लोग मिल रहे थे। आप मिले, है ना, और उस टाइप के लोग थे जो सिंगिंग में, राइटिंग में, डांसिंग में, शॉर्ट फिल्म में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और बड़ा मन करता है उनका करने का। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जैसे लोगों के बीच में हूँ, तो वो थोड़ा सा मतलब दिल को सुकून देने वाला था। उसके बाद तो चलो ठीक है, आप सब अपनी अपनी मतलब सब लोग अपनी अपनी लाइन चुन लेते हैं, अपनी अपनी जगह चुन लेते हैं, पर वहाँ पहुँचना ही बहुत सुकून था कि हाँ ठीक है, भले ही वो कॉलेज का मतलब इतना बड़ा कॉलेज नहीं था, बट मेरे लिए इंटरनली बहुत सेटिस्फेक्शन था कि चलो यार, मतलब एक उस क्योंकि मैं टेक्निकल फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब चीज़ें पढ़ रहा था बीटेक में, और ये वापस यही चीज़ें पढ़ रहे थे और मुझे नहीं पढ़नी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो वो एक पोटेंशियल मुझे मेरे अंदर विश्वास था अंदर से बस कि कुछ होगा। मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था मैं राइटर बनूंगा, कैमरामैन बनूंगा, क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा। उस टाइम पे कोई रील्स नहीं थी, टिकटॉक नहीं था, कुछ नहीं था। तो बस ये था कि बनना है, बस ऐसे एक अंदर से आते कुछ बनना है। तो वो सीन चल रहा था जो मुझे लगता है। और उसके बाद फिर बीटेक से मास कॉम तक पहुंच गए। मास कॉम में मुझे याद है एक दिन हरिंदर करके था, तुम्हें याद होगा। हरिंदर एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था। तो वहाँ पे वो शॉर्ट फिल्म में मैं जा रहा था कॉलेज से बाहर, और मैंने देखा कि ये शॉर्ट फिल्म शूट हो रही है। और मैंने ज़िंदगी में अपना पहली बार कुछ शूट होते हुए देखा था कि कुछ फिल्म शूट हो रही है। तो मुझे लगा कि मुझे पता नहीं था क्या कैसा आउटपुट आएगा, क्या होता है इसमें। तो मैंने देखा ओहो कैमरा है, और DSLR मैंने पहली बार देखा था, वो हरिंदर के पास था। और उसमें एक शॉट था कि वो ज़मीन पे रखेंगे कैमरे को, और ये जंप करेंगे। हाँ, जंप सारे उसके ऊपर से जंप करते हो जाएंगे। ऐसा शॉट था कि कैमरे के आगे सबके पाँव आने चाहिए और फिर भागते हुए वो किसी का पीछा कर रहे होते हैं।
इवेंचुअली। तो उसमें 2-4 लोगों की ज़्यादा की ज़रूरत थी कि रोड पे सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, जो भी देख रहा है चोर के पीछे। तो उसमें उन्होंने बोला कि तुम भी करो कि भीड़ चाहिए। तो मैं खुश हो गया कि एक तो पहली बार देख रहा हूँ और मेरा रोल आ गया भाई, है ना। तो वो अगर रोटी नाम था उस फिल्म का, अगर हो किसी के पास याद आ गया, अगर वो क्लिप लगाना यहाँ पे अगर हो तो याद आ गया। उसमें ना मैं भाग के आ रहा हूँ और ना ये लोग सब अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, मैं अपना अंदर ही मेरा अलग एक्टर चल रहा है। मैं से और मैं अपना मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे देखा था कि भीड़ में देख लिया ये बड़े एक्टिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट फिल्म इसके साथ बनाएंगे। कोई टेक वन भी मिले। हाँ, तो ऐसे चल रहा था कि नेक्स्ट फिल्म इसके साथ बन जाए। तो मुझे ऐसा लगा मैं अपना 100% दूंगा भीड़ में पीछे भी। तो उसमें देखोगे तो मेरा बड़ा ऐसे ओवर एक्टिंग सा चल रहा है कुछ, है ना। तो ओवर एक्टिंग मेरी चल रही थी पर मुझे अच्छा लग रहा था इंटरनली। तो फिल्म एडिट रूम में एडिट हुई और फिर वो जब निकल के आई तो मुझे पता चला कि क्या क्या एक्चुअल में उसका मतलब आउटपुट क्या है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार चलो ठीक है, ये आउटपुट आता है तो ऐसे ऐसे बनती है। तो मैंने वो कैमरे का प्राइस पूछा, तो कैमरे का प्राइस उन्होंने शायद कैनन 70D था उनके पास, 50-60,000 का बताया था, विद लेंस कुछ ऐसे 70,000 तक का था। तो प्राइस सुन के तो मतलब हवा टाइट हो गई कि 60-70 हज़ार रुपये भाई कहाँ से आएंगे, ये तो बहुत महंगा है। तो ये तो अपन की औकात नहीं है। करना था पर सोच रहे थे कुछ तो करेंगे यार, बनाना है मेरे को, क्योंकि बहुत सारी कहानियां अंदर थी निकालनी थी। तो वो सोचा कि बनाएंगे यार। मुझे याद है कि एक बार जब हम बैठे थे और तुमने डिस्कस भी किया था कि तुम लिखते हो ये सारी चीजें। यही बताता हूँ, स्टूडियो में मैं था, हम चलो नाम नहीं देते। तो एक बहुत कॉलेज के थे जो बहुत फिल्म बनाते थे। तो उनके साथ बात हुई कि मैंने बोला कि मैं लिखता हूँ और ऐसा किया जाए कि मैं अपनी पोइट्री बोलूंगा पीछे और कोई मतलब लड़का लड़की उसमें इनेक्ट करेंगे और पीछे म्यूजिक लगा देंगे। तो ऐसा मैंने एक प्रपोजल रखा और वो रिजेक्ट कर दिया गया कि ये फालतू आइडिया है, ये चलेगा नहीं, लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, सीन नहीं कर, जो भी। तो वो लोग ज़्यादा जानते थे मेरे से, तो मैं भी कुछ ज़्यादा बोला नहीं। मैंने कहा ठीक है, बोल रहे हैं इतना तो सही बोल रहे होंगे। तो फिर मैंने कहा कि पर करना तो है यार, हो नहीं हो वो तो बात की बात है, एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है करते हैं इसको, तो इसको करने लगे। तो फिर कैमरा नहीं मिला, कैमरा कॉलेज से मांगा तो उन्होंने बोला कि जी सेकंड ईयर वालों को मिलता है, फर्स्ट ईयर वालों को तो कैमरा देते नहीं। मतलब जैसे लाइब्रेरी से बुक लेते हैं वैसे कैमरा भी लेते थे, कॉलेज से इशू होता था ना कैमरा, तो वो दिया नहीं उन्होंने मुझे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार सीखने की कोई एज थोड़ी है, एक बच्चा कैमरा मांग रहा है कॉलेज से DSLR सीखने के लिए, वो भी नहीं मिल रहा है, फिल्म बनाना चाहता है। वो जनरली सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, हाँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जब आपका वो सब्जेक्ट आता है। तो मैंने कहा यार सीखने के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर क्या, मतलब सीखना है ना, उसमें क्या करेंगे। तो इन द एंड ऑफ द डे मुझे लगा कि यार अब करना है तो छोटे से जो है उससे करते हैं। तो एक दोस्त था, उसके घर में वो दिवाली वो आता है ना 14 शॉट 12 शॉट कैमरा, तो वो आता है, तो वो पड़ा था। तो वो लैपटॉप के साथ फ्री मिला होगा, ऑफर में चल रहा था पहले। तो वो कैमरा उसने ले लिया, उसने कैमरा उसने मुझे दिया, उसने घर पे चुरा के घर से कि मतलब डब्बा ऊपर ही रखा है, उसमें से डब्बे में से कैमरा निकाल के मुझे दे दिया कि तू अपना अरमान पूरा कर ले। क्योंकि शायद मैं बड़ा परेशान हो जाता था, तो मैं वैसे शाम को बैठ के कभी ऐसे मतलब उसके पास जाके, स्कूल फ्रेंड था मेरा पुराना, तो मैं उसके सामने शाम को बैठ के बोल देता था यार बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर हो नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो इन द एंड ऑफ द डे उसने कहा कि ठीक है तू ये ले ले भाई, तू बना ले फिल्म, तू कौन सी फिल्म बनाना चाहता है। तो फिर मैंने हमारे क्लास के 2 लोगों को कास्ट किया उसमें, और फिर एक शॉर्ट फिल्म बनाई, उसका कुछ सीन मैंने रेडी किया और मैं बड़ा ऐसे डेडिकेशन से मैंने सीन बनाया। तो जो पैशन ड्रीम की नींव तभी रखी थी? हाँ मतलब ये था कि चैनल का नाम रखना है, क्या रखें, पैशन भी है सपने भी हैं। तो पहला जो यूट्यूब चैनल था उसका नाम पैशन ड्रीम रख दिया कि पैशन ड्रीम्स, ऐसे पैशंस जो सपनों में हैं उन्हें पूरा करना है, मतलब रियल में लाना है
पर सपना है, पैशन भी सपना है, पैशन भी सपना है ना, कि मतलब वो ड्रीम्स ही हैं, मतलब पहुंच नहीं पा रहे वहां तक। द पॉइंट इज कि उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि पहुंचना है, पर कैसे पहुंचा जाए वहां तक, ये एक सवाल। ठीक है, ये एक सवाल है कि लोगों को तो ये होता है कि यार पैशन ढूंढे कैसे। अब हमें पैशन पता है पर पहुंचा नहीं जा रहा, और दिक्कत ये है कि द ट्रिक पॉइंट इज कि किसी की हेल्प नहीं लेनी, कोई दोस्त, मम्मी, फ्रेंड, घर वालों से पैसे ले लें, ये वाला सीन नहीं था। करना है खुद करेंगे, मांग के करेंगे, कैसे करेंगे, जो है उसमें करेंगे, पर खुद करेंगे, तो वो वाला सीन था। तो वहाँ से वो चलते चलते फिल्म बन गई। वो फिल्म यूट्यूब पे डाली, ऐसा कुछ चला नहीं, बट बहुत कुछ सीखने को मिला कि यार कैसे फिल्म शूट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसको एडिट किया, फिर बहुत सारी मतलब एडिटिंग का शौक लग गया, तो कुछ पैसे वैसे जोड़ के घर वालों ने देखा कि हाँ यार ये पैसे जोड़ रहा है। दूसरा, जब शॉर्ट फिल्म एडिट करनी थी, जिस दोस्त ने कैमरा दिया था, उसी दोस्त के बड़े भाई के पास लैपटॉप था। तो अब सवाल था कि एडिट कैसे होगी फिल्म, तो शूट तो कर ली, तो लैपटॉप भी नहीं अब, और कॉलेज के एडिटिंग रूम में भी सीनियर्स को घुसने दिया जाए, और सीनियर छोड़े तो हमारे पास आए, तो हमें तो वो भी नहीं मिल रहा। तो हमने कहा कि चलो फिर क्या करें। तो हमने किया कि जाके उस दोस्त को बोला कि भाई लैपटॉप चाहिए। उसके बड़े भाई के पास लैपटॉप था, तो उसने बोला कि मेरे भाई तो दिन में काम करता है, रात को वो सोता है, तो तू रात को लैपटॉप ले जा, सुबह दे जा। तो उसका भाई सोता था 11 बजे, ठंड का टाइम था, तो मैं साइकिल से 5 किलोमीटर करीबन होगा उसका घर और मेरा घर, साइकिल से 5 किलोमीटर दिसंबर में जाता था ठंड में, लैपटॉप जाता था, रात को लाता था, पूरी रात चलाता था, एडिट करता था, सुबह प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करके 5-6 बजे 7 बजे तक वापस उसके घर में दे के आता था। फिर घर में आके कॉलेज आता था, और फिर शाम को आके सोता था रात के 11 बजे तक। फिर 11 बजे उठ के फिर लैपटॉप लेके आता था, फिर एडिट करता था, फिर सुबह कॉलेज जाता था, और फिर आके सोता था। कॉलेज से आके, कॉलेज भी मेट्रो से जाके, साउथ दिल्ली जाके, वेस्ट दिल्ली में मैं रहता था, द्वारका में। तो ये सिनेरियो काफ़ी दिन तक चला। फिर माँ बाप को भी लगा यार एक लैपटॉप के लिए लड़का इतना, मतलब ठंड में, मतलब साइकिल पे जाना, बाइक वाइक भी नहीं थी, साइकिल में हाथ और ठिठुर जाते थे, और जुकाम लग गया, और काफ़ी मतलब ये था कि बस करना है, वो पागलपन है, तो कि हो जाए कुछ कर लें बस। तो वो वाला सीन चल रहा था। तो ये सारे सीन के बीच में कि हाँ ठीक है, तो माँ बाप ने लैपटॉप दिला दिया। तो अभी ये तो हो गया कि मतलब प्यासे को पानी मिल गया, दरिया मिल गया। तो वो लैपटॉप से फिर मैंने काफ़ी खत्म हो गया। हाँ, उसका रोल खत्म हो गया कि अब रात को जाना नहीं है, अब लैपटॉप है। उससे पहले भी मुझे याद है एक भैया थे, उन्होंने कहा कि शूट करना है, तो उन्होंने कहा मेरे पास कैमरा है, तुम्हें चलाना आता है। तो मैंने काफ़ी पढ़ रखा था कैमरे के बारे में, उससे पहले ही, कैमरा लेने से पहले तो मैंने पढ़ लिया था। तो मैंने कहा हाँ मैं शूट कर दूंगा। तो मैं उनका कैसी सरसों के खेत में ले जाके, उनको बड़ा शौक था, तो ऐसे फोटो खिंचवा ली उन्होंने, मैंने खींच के दी। तो फिर मेरे दोस्त ने बताया कि ये बहुत कुछ करना चाहता है, पर इसके बाद लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू मेरा लैपटॉप ले जा। तो उनका लैपटॉप भी इतना कुछ खास नहीं चलता था, बट लैपटॉप था, वही बहुत बड़ी बात थी। तो वो उन्होंने भी लैपटॉप दिया अपना कई दिन तक। उन्होंने कहा मैं चलाता नहीं हूँ, तू यूज़ कर ले, अगर तेरा कुछ बनता है तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी राह में चल रहे होते हो ना, तो आपको लोग मिलते चले जाते हैं। लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बनता जाता है। हाँ, लोग बोलते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया बहुत बुरी है। मुझे नहीं लगता दुनिया बुरी है, मैं नहीं फील करता कि दुनिया बुरी है। कहाँ है दुनिया बुरी? मुझे तो हर किसी ने हेल्प की, जिसने कुछ नहीं दिया उसने भी हेल्प की मुझे मोटिवेट करके, जिसने कुछ नहीं दिया उसने भी हेल्प की मुझे मोटिवेट करके, और जिसने कुछ दिया उसने तो हेल्प की। तो मेरे लिए तो सब अच्छा ही था। तो उनका लैपटॉप चलाया, तो मम्मी को लगा कभी ये यहाँ जाता है, कभी ये किसी से मांगता है, तो माँ बाप को भी लगता है कि यार हमारा लड़का ऐसे क्यों कर रहा है, तो चलो दिला देते हैं, मतलब एक इतना पागलपन है इसको, तो दिला दिया कि एक लैपटॉप तो ले लूँ। अब लैपटॉप ले लिया, फिर उसमें मैं काफ़ी एडिटिंग करने लगा, और जो कॉलेज के बच्चों ने देखा ही कि एक वो पागलपन सा आ गया था कि हाँ ये भी सीखना है, होलोग्राम सीख लिए थे। और उस वक्त मैंने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी कि उस वक्त आई थिंक 14-15 की बात होगी,
14-15 में यूट्यूब पे किसी का अगर 30,000 व्यूज आ गया, हाँ, 40,000 व्यूज, मतलब आज के टाइम में आपके 1 मिलियन। हाँ हाँ हाँ। उस वक्त क्योंकि इतना ज्यादा इंटरनेट था नहीं, वाईफाई हर किसी के पास नहीं होता था, हाँ, और 2G इंटरनेट चलता था, हाँ। तो कोई यूट्यूब डायरेक्ट देखता कहाँ था, सिर्फ वो लोग देखते थे जिनके पास वाईफाई या ऑफिस में जाके, कॉलेज में जाके। उस वक्त जब मैंने देखा कि तुम्हारे से 30 से 40,000 कुछ व्यूज हुए थे, मैंने पहली बार भी, तुमने कहा तुम प्रैंक वीडियोस भी बनाते थे, हाँ हाँ, तो बोला 30,000 व्यूज देख के मैंने कहा बाप रे 30,000 व्यूज। तो वो था कि यार इसके अंदर कुछ तो है, ये करेगा। तो वहां से फिर वो खत्म भी हुआ, वो छूट गया तुम्हारा काम। फिर वो उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि ये सब चलता रहा, और फिर उसके बाद लैपटॉप के बाद धीरे धीरे वो हुआ, तो उसके बाद एडिटिंग में काफ़ी चल गया था, यूट्यूब भी चल रहा था। अच्छा, यूट्यूब में उस टाइम मेरे ख्याल से 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे, और चल रहा था, और 2015 में। तो फिर उसके बाद किसी ने ऐसे ही बोला कि ये ऐसा एडिटिंग अच्छी करते हो तुम। मैंने कहा तो काम करोगे क्या? मैंने कहा काम, क्या काम है? तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे वीडियो है, इसको ऐसे एडिट करना। तो उन्होंने एक सैम्पल वीडियो दिया, एक रॉ वीडियो दिया, मतलब शूट किया हुआ वीडियो, एक सैम्पल वीडियो। बोला इस शूट किए हुए वीडियो को इस जैसा बनाना है, कॉपी करना है। ने बस विला तो था ही मैं, मतलब ऐसा कोई काम तो था नहीं, सिर्फ एडिटिंग ही करता था मैं बैठ के पूरे दिन, यही पागलपंती लगी रहती थी। तो मैं रात को गया, सुबह तक मैंने तैयार कर दिया। वो रात वाली आदत पड़ी हुई थी तो रात में बैठा 11 बजे में, पूरा सुबह तक मैंने मतलब उसको छाप दिया पूरी वीडियो को एज कॉपी, फ्रेम बाय फ्रेम। मतलब फुटेज अलग थी, बस गाने और सब कुछ वैसे ही कॉपी करना था। वो सब कॉपी करके मैंने सुबह तक बना के आउटपुट निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा बेटर है, इसमें दो चार चेंजेस कर दो, और उन्होंने मुझे 3 या 4 हज़ार रुपये, 3-3.5 रुपये के करीबन मुझे पकड़ा दिया हाथ में कि ये इसको एडिट करने का पैसा है। मेरे को लगा ये नकली वकली है तो ये ऐसे 3,000 रुपये कौन देता है ना। तो अपन ने पहले तो 500 रुपये की आइसक्रीम खाई, मतलब पूरे 500 की नहीं, उसको दिए 500 खुले थे मेरे पास, तब भी 500 दिए मैंने कि अगर नकली होगा तो ये बोलेगा अरे ये तो नकली है ना, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो उसने बोला कि नहीं हो रहा था कि मेरे को एडिटिंग का इतना अमाउंट मिल सकता है। हाँ, एक रात में, बस एक रात का काम, क्योंकि ये तो तुम रोज कर रहे थे, तुम्हारे लिए नॉर्मल, मेरे लिए नॉर्मल था। तो उसने दिया, और उसने भी आइसक्रीम दे दी, उसने भी ये नहीं बोला नकली है या कुछ है। तो मैंने कहा यार हद हो गई, ये तो मतलब असली है। फिर मेरे बहुत बड़ी दिलो तमन्ना थी, मैं ना मेट्रो से जाता था और ये कॉलेज, तो मेरे को ना बड़ा ऐसा दिखता था टिक्की वाला, मोमोज वाला ऐसा ना, और बड़ा खाने का मन करता था। पर घर से एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता था, 100 रुपये मेट्रो के किराए के लिए और मतलब आने जाने के लिए, तो खा नहीं सकते थे। तो मैंने कहा कि आज तब मैं लाइन से वहाँ खाना शुरू किया। मैंने सब खाया मैंने, जो भी मुझे खाना था। और तब भी पैसे, आप कॉलेज स्टूडेंट कितना खा लेगा, 500 रुपये का खा लेगा है ना, कितना खा लेगा। ऐसे कोई, मैं ठेले पे खा रहा था मैं, कोई वो थोड़ा 5 स्टार में तो खा नहीं रहा था। तो वही बस वो मेरा अरमान था, वो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पैसे, उन्होंने बोला और प्रोजेक्ट करोगे? मैंने कहा हाँ कहने दो, आप तो चस्का लग गया एक बार तो पहले हफ्ते में मैंने करीबन 30,000 रुपये कमाए, एक हफ्ते के अंदर एडिट करके। एक इतना बड़ा अमाउंट जो एक लैपटॉप जितने में आ जाए। हाँ। तो 30,000 रुपये मेरा पहली अर्निंग थी फर्स्ट वीक की। मैं बहुत खुश हो गया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो 30,000 रुपये कहने को एक वीक का था, पर वो शायद मेरे पिछले 6 महीने 1 साल की मेहनत थी, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने हार्डवर्क किया, सीखा, यूट्यूब से लैपटॉप भीख मांगा, और जो भी किया मैंने, शायद उन सब चीज़ों की ये अर्निंग थी मेरे लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो यार अब ना बड़ा ये था कि अकेले अपना सेटअप करना है, और मतलब अकेले इंडिविजुअल चलना है। मेरे को बड़ा मन था बहुत टाइम से कि मैं अकेले करूं। तो फिर ये था कि कॉलेज भी दूर था, तो घर वालों से बात हुई कि भाई कॉलेज के पास एक रूम लेना है, वहाँ पे मैं रहूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है।